हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा और आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। पिछली 10 जुलाई को आप लोगों का बायोस्टार टेस्ट सीरीज का सेकेंड टेस्ट हुआ था, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। चैप्टर टेस्ट नंबर 2, टेस्ट टॉपिक था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और टेस्ट डेट 10 जुलाई को हुआ था। आज हम लोग इसी पेपर का वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आपके पास आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी करके होता है। तो सेक्शन ए को पहले देखते हैं। सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, द स्टेटमेंट रिलेटेड टू सर्कुलेशन इन बॉडी ऑफ एनिमल आर गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट, all living cell have to provided with nutrient O2 as well as waste or harmful substance removed continuously for healthy functioning of tissue। ये स्टेटमेंट सही है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में सिमिलर मेथड, ये सिमिलर नहीं डिफरेंट होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट गलत है। स्पंजेस सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर सराउंडिंग, ये स्टेटमेंट सही है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड, ये भी स्टेटमेंट सही है। लिम्फ, ये गलत है, लिम्फ की जगह ब्लड होना चाहिए, तो ई स्टेटमेंट गलत है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? ए स्टेटमेंट सही है, सी सही है, डी सही है। तो ए सी डी किस में दिया है? सेकंड में दिया है, तो सेकंड आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज विद लेबल विद असर्शन एंड अदर इज लेबल विद रीजन। असर्शन देखिए लिखा है ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, असर्शन राइट है। और ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, ये भी राइट है और ये एक्सप्लेन कर रहा है। इस नाते बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक्स्ट्रा कलर्ड फ्लूइड दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा कलर्ड फ्लूइड को किससे मैच कर देंगे? प्लाज्मा से मैच कर देंगे। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट कितने परसेंट? तो 55% ऑफ ब्लड, इसको फर्स्ट से मैच कर देंगे। 92% प्लाज्मा क्या होती है? वाटर, इससे मैच कर देंगे। और प्रोटीन 6 to 8% होती है, इससे मैच कर देंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए को मैच करेंगे किससे? थर्ड से। ए थर्ड इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। बी को मैच करेंगे 1 से। फोर्थ आंसर सही है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, फाइब्रिनोजेन ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन आर मेजर प्रोटीन, ये स्टेटमेंट सही है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल, नहीं, लार्ज अमाउंट नहीं होता, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल होते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो आंसर कौन सा होगा? स्टेटमेंट ये थर्ड आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एंड मिनरल्स, मिनरल्स ट्रांजिट इन बॉडी। एनसीईआरटी में केवल ये लिखा है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड ट्रांजिट इन बॉडी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प इन आयनिक बैलेंस, नहीं, ऑस्मोटिक बैलेंस, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है ग्लोब्यूलिन प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, असर्शन सही है। और रीजन क्या दिया है? गामा ग्लोब्यूलिन एक्ट एज एंटीबॉडी, रीजन भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल असर्शन। असर्शन देखते हैं, फैक्टर फॉर कोआगुलेशन या क्लॉटिंग ब्लड आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ये स्टेटमेंट सही है असर्शन। फाइब्रिनोजन नीडेड फॉर क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्यों? फाइब्रिनोजन के अलावा कुछ और फैक्टर भी होते हैं जो कोआगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इस नाते आंसर सेकंड सही होगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं।
स्टेटमेंट है सीरम विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये उल्टा लिखा है, होना क्या चाहिए प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर सीरम होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फैक्टर फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन एक्टिव स्टेट, गलत, एक्टिव नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए इनएक्टिव होना चाहिए, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो फिर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। 9th देखते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट कंस्टिट्यूट नियरली, तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट 45% ऑफ द ब्लड होते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन था। 10th देखते हैं, दीज स्टेटमेंट दिए हैं इरिथ्रोसाइट के बारे में, तो इरिथ्रोसाइट आर द लीस्ट एबंडेंट, गलत है, ये मोस्ट एबंडेंट होना चाहिए। हेल्दी एडल्ट मैन है 5 मिलियन टू 5 मिलियन, ये सही है। दीज आर फाउंड इन येलो बोन मैरो, ये गलत है। दीज आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन ऑल मैमल, ये गलत है। देयर कलर एंड नेम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, सही है। तो केवल बी और ई सही है, बी एंड, इसका मतलब सेकंड आंसर सही है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस क्वेश्चन में हमने क्या चेंज किया है। जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं उसी में जरा सा माइन्यूट चेंजेस होता, क्या एग्जाम में भी ऐसे होता है, किसी भी एनसीईआरटी की लाइन में माइन्यूट चेंज होता है, इसी नाते जब क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं तो माइन्यूट चेंजेस ही करते हैं। आपका काम यह है कि उन माइन्यूट चेंजेस को पकड़िए और स्टेटमेंट को राइट या रॉन्ग जस्टिफाई करिए। देखते हैं, यहां भी एसर्शन रीजन दिया हुआ है, एसर्शन दिया है आरबीसी आर रेड कलर्ड सेल, और रीजन दिया है आरबीसी में हीमोग्लोबिन। एनसीईआरटी में लिखा है कि आरबीसी का नाम और आरबीसी का कलर किसके नाते है, हीमोग्लोबिन के नाते है, तो इस स्टेटमेंट ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस नाते आंसर कौन सा है 1 हो जाएगा। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट लिखा, हेल्दी इंडिविजुअल है 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 1000, गलत है, यहाँ कितना होना चाहिए 100 ml होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज रेड कलर आयरन कंटेनिंग प्राइमरी, नहीं ये भी गलत है, यहाँ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। देखिए यही सब माइन्यूट चेंजेस लोग एग्जामिनर करते क्या है, जरा जरा सा चेंज कर देते हैं, इसी नाते आप इनको पकड़ना सीखिए। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, आंसर सेकंड होगा। मैच कर लेते हैं लिस्ट को। हीमोग्लोबिन को मैच कर देंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी, हीमोग्लोबिन को मैच कर देंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस से। 120 डेज एवरेज लाइफ स्पान, ए का 4th बी का 1, ए का 4th बी का 1 इसी में दिया हुआ है, सेकंड आंसर सही है। 14th देखते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज एसर्शन एंड अदर इज लेबल एज रीजन। पहला क्या है, ल्यूकोसाइट आर कलरलेस ब्लड सेल, एसर्शन सही है, क्यों WBC लैक हीमोग्लोबिन, इसका रीजन भी सही और यही एक्सप्लेन कर रहा है, WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता इसी नाते ये कलरलेस होती है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 1। 15 देख लेते हैं, स्टेटमेंट रिलेटेड टू WBC। अब WBC के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला स्टेटमेंट है दीज आर ई न्यूक्लिएटेड, तो ये ई न्यूक्लिएटेड नहीं होती हैं, ये कैसी होती हैं न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो पहली बात तो ये न्यूक्लिएटेड होती है, ये गलत हो गया। एवरेज नंबर 6000 to 8000, ये सही दिया हुआ है। जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है, यहाँ लॉन्ग लिव लिखा गलत लिखा हुआ है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल आर ए ग्रेनुलोसाइट, नहीं ये ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर द ग्रेनुलोसाइट, नहीं ये ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं। तो देखो सारे स्टेटमेंट तो गलत मिल गए हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये तो सही क्या है सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है बी, तो आंसर कौन सा होगा सेकंड होगा। 16th देखते हैं, मैच करना है 0.5 to 1% WBC, ये बेसोफिल है। मोनोसाइट का परसेंटेज
6 to 8% होता है। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा थर्ड, A4 B थर्ड, इसमें दिया हुआ है। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट एबंडेंट सेल, लेकिन परसेंटेज देखिए गलत दिया हुआ है। और बेसोफिल आर द लीस्ट एबंडेंट सेल, ये सही है लेकिन परसेंटेज फिर गलत दिया है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट। 18 देखते हैं। एसर्शन दिया है न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, सही बात है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट क्या है, फैगोसाइटिक सेल हैं, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है। इसका मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी है। 19 देख लेते हैं। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन, स्टेटमेंट सही है। बेसोफिल इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट राइट है। Which one resist infection and associated with allergic reaction? एनसीईआरटी में लिखा है कौन सा है, इयोसिनोफिल। Which one responsible for immune response? तो इम्यून रिस्पांस के लिए कौन सी होती है, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट। नॉन फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी, तो नॉन फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो नॉन फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी बेसोफिल एंड लिम्फोसाइट। स्टेटमेंट रिलेटेड टू थ्राम्बोसाइट, थ्राम्बोसाइट के स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है दीज आर प्लेटलेट, सही है। लिखा है दीज आर मेगा कैरियोसाइट प्रोड्यूस फ्रॉम सेल फ्रेगमेंट, ये स्टेटमेंट हमने रिवर्स कर दिया था। वास्तव में क्या लिखा होना चाहिए था, लिखा होना चाहिए था दीज आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, ये स्टेटमेंट गलत है। ब्लड नॉर्मली इतने, सही है। ये लीटर गलत लिखा हुआ है, पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए, ये भी गलत है। प्लेटलेट कैन रिलीज सब्सटेंस इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ए सही है, डी सही है। कौन सा आंसर है, डी एंड ए, फोर्थ आंसर। रिडक्शन इन नंबर ऑफ व्हिच सेल कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, किससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर किससे होगा, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा थ्राम्बोसाइट से। एबीओ ग्रुप किस पर बेस्ड है, तो एबीओ ग्रुप बेस्ड है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, बस कहां होने चाहिए, तो आरबीसी, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन क्या, आरबीसी, फोर्थ आंसर सही होगा। स्टेटमेंट दिए हैं, कह रहा है इनकरेक्ट पूछो। एंटीजन ए और बी हो सकता है आरबीसी पर प्रेजेंट हो, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी हो सकता है प्रेजेंट हो प्लाज्मा में, ये भी सही है। ब्लड ग्रुप ए बी है बोथ एंटीबॉडी, नहीं, एंटीबॉडी दोनों नहीं होते हैं, एंटीजन होते हैं, यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 27 करेक्ट स्टेटमेंट कंसिडर करो और नॉट इनकरेक्ट फाइंड करना है। देखिए नॉट इनकरेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। नॉट इनकरेक्ट का मतलब यह है कि कौन सा इनकरेक्ट नहीं है, इसका मतलब कौन सा करेक्ट है। तो नॉट इनकरेक्ट का मतलब होता है करेक्ट फाइंड करना। तो देखो कौन सा करेक्ट है, लिखा है पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ डू नॉट हैव एंटीबॉडी, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी होती है, ये इनकरेक्ट है। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी डू नॉट हैव एंटीजन, ए बी में एंटीजन होते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंपैटिबल डोनर ऑफ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ, नहीं, ए बी ओ को नहीं दे सकता है। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ इज कंपैटिबल डोनर ऑफ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन नॉट इनकरेक्ट है। नॉट इनकरेक्ट का मतलब होता है करेक्ट। तो देखिए ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट नहीं है। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए इज कंपैटिबल डोनर, तो देखिए ए जो होता है वो किसको ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, लेकिन किसको नहीं दे सकता है, तो ए वाला ना तो बी को दे सकता है ना तो ओ को दे सकता है। तो ए कंपैटिबल डोनर किसके लिए है, ए कंपैटिबल डोनर है ए के लिए और ए बी के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं,
पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी, फर्स्ट आंसर ही सही है। लिखा है पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज नॉट कंपैटिबल डोनर। अब जरा देख लीजिए, जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ए बी का ही कंपैटिबल डोनर है। ए बी ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता है, किसको किसको, ना तो ए को दे सकते हैं, ना तो बी को दे सकते हैं, ना तो ओ। तो ए बी इज कंपैटिबल डोनर ऑफ क्या, ए बी ओनली। अब लिखा पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज नॉट कंपैटिबल डोनर, तो किसका कंपैटिबल डोनर नहीं है, तो ए का भी नहीं है, बी का भी नहीं है और ओ का भी नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव, जरा देखिए, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये रिसीव करता है सिर्फ और सिर्फ ओ का, लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो देता किसको है, ये ओ को भी देगा, ए को भी, बी को भी और ए बी। तो ओ किसको रिसीव करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ ओ को ही रिसीव करेगा। इसका मतलब पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ ओनली। पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी कैन नॉट रिसीव, देखो बी ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा बी को और किसको, ओ को, और किसको नहीं रिसीव करेगा, तो ना तो ए का रिसीव करेगा ना तो ए बी का। तो किसका नहीं रिसीव करेगा, ए का और ए बी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला। 32 अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप ओ कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी अदर, ओ को किसी भी ब्लड वाले पर्सन को दिया जा सकता है, क्यों, क्यों, तो ओ में क्या होता है, एब्सेंस होते हैं दोनों एंटीजन ए और बी। याद रखिएगा डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। तो ओ यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि उसमें एंटीजन ए भी नहीं है, एंटीजन बी भी नहीं है, और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं है, ना तो एंटी स्मॉल ए है ना तो एंटी स्मॉल बी है। तो अगला क्वेश्चन यही है, पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन, ए बी से भी लेता है अदर ग्रुप से लेता है, क्यों, क्योंकि इसमें एब्सेंस होती है क्या, दोनों एंटीबॉडी, ना तो एंटी ए है ना तो एंटी बी है, वो भी कहां, प्लाज्मा में। थर्टी 34 देख लेते हैं। स्टेटमेंट रिलेटेड टू आरएच ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग के स्टेटमेंट दिए हैं। पहला, आरएच एंटीजन सिमिलर टू द एंटीजन प्रेजेंट इन रहीसस मंकी, स्टेटमेंट सही है। आरएच एंटीजन ऑब्जर्व ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजॉरिटी, ये भी सही है। इंडिविजुअल विद आरएच एंटीजन इज कॉल्ड आरएच पॉजिटिव, ये भी सही, ये सही, ये सही, ये सही। इंडिविजुअल विदाउट आरएच एंटीबॉडी गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए बी सी 3 सही है। तो ए बी सी किसमें दिया हुआ है, ए बी सी फर्स्ट में ही दिया हुआ है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वही असर्शन रीजन है। लिखा है स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन फॉर्म्स इन आरएच निगेटिव पर्सन, आरएच निगेटिव पर्सन में आरएच एंटीबॉडी बनी है। रीजन क्या दिया है, अगर आरएच निगेटिव पर्सन एक्सपोज हो जाए किसके द्वारा, आरएच पॉजिटिव, तो ये सही है और यही इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, इस नाते आंसर 1 होगा। ए स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व बिटवीन, कब, तो आपको पहले से ही पता है कि आरएच निगेटिव होना चाहिए, क्या, आरएच निगेटिव होना चाहिए प्रेग्नेंट मदर और आरएच पॉजिटिव होना चाहिए किसका, फीटस। थर्ड आंसर सही है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस के बारे में इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट क्या होगा, देखो मदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, सही बात है। आरएच एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर कैन लीक इनटू ब्लड ऑफ फीटस, ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी सही है। आरएच एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय मदर आरबीसी नहीं, ये गलत है।
फीटल की आरबीसी होना चाहिए। तो यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। एंजाइम रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ थ्राम्बिन, थ्राम्बिन बनने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो थ्राम्बिन बनने के लिए क्या चाहिए, तो थ्राम्बिन बनने के लिए थ्राम्बोकाइनेज चाहिए, आपको पहले से पता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट अबाउट इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस के स्टेटमेंट यहां दिए, देख लेते हैं। RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट एक्सपोज टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये सही है। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज नो पॉसिबिलिटी, गलत, पॉसिबिलिटी होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस एवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग, क्या एंटी-RH एंटीबॉडी टू फीटस, गलत। एंटी-RH एंटीजन ही नहीं देते, एंटीबॉडी देते हैं। RH एंटीबॉडी नहीं, एंटी-RH एंटीबॉडी देते हैं। एंटी-RH एंटीबॉडी देंगे, किसको देंगे, मदर को देंगे आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो कौन सा आंसर, फोर्थ सही है। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ब्लड क्लॉटिंग इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी, एसर्शन सही है। और रीजन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के नाते डार्क रेडिश ब्राउन स्कम बन जाता है उस जगह पर, तो ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, सही होगा। 42 ब्लड क्लॉट या कोआगुलम किस चीज का बना होता है, तो आपको पहले से पता है कि ये बना होता है फिब्रिन विद डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, तो फोर्थ आंसर सही है। एसर्शन देखिए, कैल्शियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, एसर्शन सही है। रीजन दिया है कैल्शियम रिक्वायर इन कैस्केड प्रोसेस, रीजन बिल्कुल सही है। जो कैस्केड रिएक्शन होती है जिसमें थ्राम्बोकाइनेज बनता है उसमें कैल्शियम इन्वॉल्व होता है, तो रीजन सही है, इसी नाते आंसर फर्स्ट। 43 एंजाइम थ्राम्बिन रिक्वायर फॉर कन्वर्जन ऑफ फिब्रिन इनटू फिब्रिनोजेन, स्टेटमेंट तो सही है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्राम्बोकाइनेज रिक्वायर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्राम्बिन इनटू थ्राम्बिन, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिब्रिन को ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, पहला स्टेटमेंट गलत है, उल्टा है। थ्राम्बिन चाहिए फिब्रिन बनाने के लिए, लेकिन ये तो फाइब्रिनोजेन बना रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। और एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्राम्बोकाइनेज रिक्वायर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्राम्बिन इनटू थ्राम्बिन, ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। व्हिच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन, तो एनसीईआरटी में लिखा है रिलीज ऑफ सर्टेन फैक्टर फ्रॉम प्लेटलेट, पहला सही है। व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरस्टिशियल, ये फ्लूइड रिलीज होता है टिश्यू, सही बात है, फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। इसमें सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट हमेशा इसी के थ्रू होता है, ये भी सही है। इस लाइन में लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर आर्टरी, ये गलत लिखा है। यहां क्या होना चाहिए था, यहां वेन होना चाहिए था। तो 46 में आंसर होगा फोर्थ। व्हिच इज एब्सेंट इन द टिश्यू फ्लूइड, तो टिश्यू फ्लूइड में फॉर्म्ड एलिमेंट भी एब्सेंट है, लार्जर प्रोटीन भी एब्सेंट है। हाउ मेनी करेक्ट, लिम्फ के बारे में कितने करेक्ट हैं, तो देख लेते कितने करेक्ट हैं। ये फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, सही है। ये कलरलेस फ्लूइड होता है, ये भी सही है। इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट हार्मोन, ये भी सही है। प्रोटीन नहीं, फैट एब्जॉर्ब होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1 2 3 3 सही है, इसका मतलब सेकंड आंसर सही है। Given below are two statements. Arthropod and mollusk blood pump by heart passes through large vessel into open space. सही है। Annelid and chordate blood pump by heart is always circulated through open, गलत है। यहां गलती है, ये ओपन की जगह क्लोज, ये बात आप समझ लीजिए। एनसीईआरटी की लाइनें ही एग्जाम में आती हैं और लाइनों में बहुत माइन्यूट चेंजेस होता है, बस उन माइन्यूट चेंजेस को पकड़ना आपको आ जाएगा तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये ओपन गलत है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर कौन सा है,
थर्ड आंसर हो जाएगा। 50, कंसिडर द स्टेटमेंट टू फाइंड विच इज नॉट इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट नहीं है। तो कौन इनकरेक्ट नहीं, देखे, ऑल इनवर्टिब्रेट पजेज मस्कुलर, इनवर्टिब्रेट नहीं वर्टिब्रेट होना चाहिए, गलत। फिशेज हैव टू चैम्बर हार्ट ए एट्रियम, ये सही है। ऑल रेप्टाइल, ऑल नहीं, क्रोकोडाइल को छोड़ दीजिए, ओनली बर्ड गलत लिखा है, तो आंसर सेकंड है। 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 मिनट का पाज ले लेते हैं। ठीक है, पॉज कंप्लीट हो गया, बस 2 ही मिनट का था। चलिए 51, एसर्शन दिया है इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल देयर इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, स्टेटमेंट सही है। वेंट्रिकल पंप आउट मिक्स ब्लड, ये भी सही है, और यही रीजन है, इसी नाते इसका फर्स्ट आंसर सही है। 52 देखते हैं, मैच कर लेते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट किससे मैच कर देंगे? 3 चैम्बर हार्ट मैच कर देंगे एम्फीबिया से। क्रोकोडाइल को 2 चैम्बर्ड वेंट्रिकल से मैच कर देंगे। सिंगल सर्कुलेशन को फिश से मैच कर देंगे। ह्यूमन को डबल सर्कुलेशन से। देख लेते हैं, ए का थर्ड एक ही में दिया है, फोर्थ आंसर सही है। इन फिशेज हार्ट पंप आउट ऑक्सीजनेटेड, ये गलत है। इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल हार्ट पंप आउट मिक्स ब्लड, ये सही है। इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड, ये गलत है, डीऑक्सीजनेटेड। द वेंट्रिकल पंप आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप इन क्रोकोडाइल, ये सही है। तो कौन सा सही है? बी एंड डी, सेकेंड आंसर सही है। 54 देखते हैं। हार्ट इज मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन, सही स्टेटमेंट है। इसका साइज क्लेंच्ड फिस्ट का है, ये भी सही है। प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन बैक पेरिकार्डियम, ये भी सही है। हार्ट हैज टू रिलेटिव लार्जर नहीं स्मॉलर होना चाहिए, यही गलत है। तो ए बी सी 3 सही है, मतलब 3 सही है, तो फोर्थ आंसर सही है। लिखा है थिन मस्कुलर वाल, नाम क्या है? इंटर एट्रियल सेपरेट राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ये स्टेटमेंट सही है। और थिक वाल सेप्टम सेपरेट लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है। ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, opening between right atrium and right ventricle is guarded by wall form of 2 muscular flap। याद होगा आपको कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कितने फ्लैप होते हैं? 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं, और यहां दिया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल गाइडेड बाय 3, ये भी गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड आंसर सही हो जाएगा। 57, ह्यूमन हार्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड सेपरेटेड बाय, तो एट्रियम और वेंट्रिकल जो सेपरेट करते हैं वो थिक फाइबरस टिश्यू के द्वारा। एसर्शन दिया है वाल्व दैट गार्ड द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड बाइकस्पिड, ये सही है। और बाइकस्पिड वाल्व मेड अप ऑफ 2 मस्कुलर फ्लैप, तो 2 फ्लैप का बना होता है, इसी नाते इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेन भी कर रहा है, वो फर्स्ट आंसर सही होगा। 59, ओपनिंग बिटवीन राइट वेंट्रिकल
को पल्मोनरी आर्टरी गाइडेड बाय, तो आंसर कौन सा होगा? राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी आर्टरी में हो जाएगा सेमील्यूनर। वाल्व प्रेजेंट इन राइट साइड ऑफ हार्ट, अब राइट साइड में देखो कौन कौन से हैं। राइट साइड में दो दो होते हैं, एक का नाम क्या है? राइट साइड में पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और कौन सा? सेमील्यूनर वाल्व। विच इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है? कौन करेक्ट नहीं है? वाल्व इन द हार्ट अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, ये स्टेटमेंट सही है। वाल्व इन हार्ट अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ये भी स्टेटमेंट सही है। वाल्व इन हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, ये भी सही है। वाल्व अलाउ बैक फ्लो नहीं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, इसका मतलब यही आंसर सही है। तो 61 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 61 का फोर्थ आंसर हो जाएगा। नोडल टिश्यू के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, ये स्टेटमेंट सही है। नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कार्नर ऑफ राइट एट्रियम इज एसए नोड, ये भी सही है। नोडल टिश्यू सीन इन लोअर लेफ्ट कार्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम इज एवी नोड, ये भी सही है। एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एसए नोड, ये गलत है, यहां एवी नोड होना चाहिए, ये गलत है। और माइन्यूट फाइबर इन वेंट्रिकल मस्कुलेचर, ये परकिंजे, ये भी सही है। तो केवल डी गलत है। तो केवल डी गलत है, तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, ई सही है। ए बी सी ई। फिर से देखते हैं कुछ गलती हो रही है क्या। ए बी देख लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गलती हो रही होगी। ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है, सही है। नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन राइट अपर कार्नर ऑफ राइट एट्रियम, ये भी स्टेटमेंट सही है। नोडल टिश्यू सीन इन द लोअर लेफ्ट कार्नर, ये गलत लिखा है, लेफ्ट एट्रियम गलत लिखा है, जल्दी पढ़ गए थे, ये स्टेटमेंट गलत है। एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एसए नोड, ये भी गलत है। माइन्यूट फाइबर इन वेंट्रिकल मस्कुलेचर परकिंजे, ये सही है। तो ए सही है, बी सही, ई सही। ए बी ई किस में दिया है? फोर्थ में दिया है। नोडल मस्कुलेचर ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, एसर्शन सही है। नोडल मस्कुलेचर हैव एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रीजन भी सही है। और ये एक्सप्लेन भर कर रहा है, क्योंकि विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस ये इंपल्स जनरेट कर सकते हैं, और इसी नाते ये ऑटो एक्साइटेबल है। 64 नोडल मस्कुलेचर हैव एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट, हाँ जनरेट एक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कितनी हो सकती हैं, और कौन जनरेट करता है? तो कौन जनरेट करता है? एसए नोड। Which one responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity? तो कौन करता है? एसए नोड। इसी नाते एसए नोड को पेसमेकर कहते हैं। पार्ट ऑफ नोडल टिश्यू ओनली प्रेजेंट इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में सिर्फ ये होता है, क्योंकि ये राइट एट्रियम में है, ये राइट एट्रियम है, ये वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में है। 67 पल्मोनरी वेन और वेना केवा से किसमें आए? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, ये किसके लिए ट्रू है? तो पता है किसके लिए ट्रू है, ये ज्वाइंट डायस्टोल के लिए ट्रू है। क्यों? ज्वाइंट डायस्टोल में हो क्या रहा है? ज्वाइंट डायस्टोल में ये हो रहा है कि वेना केवा से इसमें ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी आर्टरी से इसमें ब्लड, सॉरी पल्मोनरी वेन से इसमें ब्लड आ रहा है। सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन एट ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल के समय सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत है। साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड अबाउट 30% होता है, यहाँ 3% लिखा है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल
क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, तो जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो, क्योंकि होता क्या है, अटेम्प्टेड बैक फ्लो होने लगता है किसमें? एट्रिया में। फिर कह रहा है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, तो सेमी ल्यूनर वाल्व कब बंद होते हैं? जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जाएगा किसमें? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, और जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से वापस आने लगेगा, ना आए, सेमी ल्यूनर वाल्व बंद करने पड़ते हैं। तो क्या कहोगे? फॉल इन वेंट्रिकुलर प्रेशर, फॉल इन, ये है फॉल इन वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान जब वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल होता है और तभी सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं। सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज लेकिन ट्राइकस्पिड वाल्व खुले। अब बताओ, सेमी ल्यूनर वाल्व बंद है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुले हैं। तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड तभी खुले होंगे या तो जॉइंट डायस्टोल चल रहा होगा या तो एट्रियल सिस्टोल चल रहा होगा। तो आंसर क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। वाल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को जो गाइड करता है, ये कब खुलते हैं? ये है कौन से? ये सेमी ल्यूनर वाल्व कब खुलते हैं? वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान खुलते हैं। इंसर्शन दिया है ईच कार्डियक साइकिल कंप्लीटेड इन 0.8 सेकंड, और रीजन दिया है क्या? 72 कार्डियक साइकिल। अगर 72 कार्डियक साइकिल 1 मिनट में होंगी तो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में होगा, और अगर 72 से ज्यादा टाइम, 72 से ज्यादा कार्डियक साइकिल होंगी तो कार्डियक साइकिल का टाइम चेंज होगा। तो किसी भी कार्डियक साइकिल का टाइम 0.8 सेकंड होगा या 0.8 सेकंड से ज्यादा होगा या कम होगा, ये इस बात पर तय होगा कि रेट ऑफ हार्टबीट कितना है। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट सही है। 74 The statement related to cardiac cycle are given below. During a cardiac cycle, each ventricle pump out approximately कितना? 70 ml। सही बात है। कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट, ये गलत है। कार्डियक आउटपुट को मल्टीप्लाई नहीं करते हार्ट रेट से, ये गलत है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट ईच कार्डियक आउटपुट, ये सही है। कार्डियक आउटपुट ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल एवरेज 5000 ml होता है, ये भी सही है। ये सही है, ये सही, ये सही। बॉडी नॉट, ये गलत है। तो कौन सा सही है? ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी फर्स्ट आंसर सही है। फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है? तो जब क्लोजर करते हैं किसका? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। फिर पूछ रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? तो इधर देख लो क्या इन्वॉल्व नहीं होता है। देखिए, ये है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स, और लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम, यही पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है और पल्मोनरी वेन इन्वॉल्व है। तो देखो, पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है, पल्मोनरी वेन इन्वॉल्व है, लंग्स भी इन्वॉल्व है, बस क्या नहीं इन्वॉल्व है? वेना कावा। सेकेंड हार्ट साउंड किससे एसोसिएटेड है? तो सेकेंड हार्ट साउंड है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, पहला आंसर हो जाएगा। ईसीजी रिकॉर्डिंग के लिए पेशेंट को किससे नहीं जोड़ते हैं? तो कभी भी याद रखिएगा, राइट एंकल से कभी नहीं जोड़ते हैं। वन इलेक्ट्रिकल रीड टू राइट एंकल, इससे कनेक्ट नहीं करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि एक राइट रिस्ट से, एक राइट रिस्ट से, एक लेफ्ट रिस्ट से, एक लेफ्ट एंकल से। तो किससे नहीं जोड़ेंगे? राइट एंकल से। कॉन्ट्रैक्शन अगर दोनों एट्रिया का है तो कौन सी वेव है? पी वेव है। बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल एनसीईआरटी में लिखा है क्यू वेव, मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। वैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल लिखा होना चाहिए था। 81 स्टेटमेंट रिलेटेड टू ईसीजी आर गिवन बिलो। P wave represent the electrical excitation of ventricle, ये गलत है। वेंट्रिकल नहीं, एट्रिया होना चाहिए। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये सही है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन
स्टार्ट शॉर्टली, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए, गलत गलत। टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, ये सही है। एंड ऑफ टी वेव मार्क एंड ऑफ सिस्टोल, सही है। तो बी डी ई, तो बी डी ई किसमें दिया है, बी डी ई इसमें दिया है, सेकंड में दिया है। 82 हार्ट रेट को कौन डिटरमाइन करता है, तो नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन गिवन टाइम पीरियड। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट देखें तो इनकरेक्ट क्या है, द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज स्क्वामस एंडोथीलियम, ये सही है। मिडिल लेयर ऑफ ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, मिडिल लेयर स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर, सही है। एक्सटर्नल लेयर ऑफ ब्लड वेसल मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर, ये भी ये सही ये सही ये सही। ट्यूनिका मीडिया इज कंप्लीट थिक नहीं थीन होना चाहिए, तो आंसर कौन सा, फोर्थ होगा। 84 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा पल्मोनरी आर्टरी में, पास होगा लंग्स, फिर ऑक्सीजनेटेड आएगा किससे, पल्मोनरी वेन से, कहां आएगा, लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा सर्कुलेशन है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में फ्लो कहां से कहां होता है, तो देखो सिस्टमिक में कहां से कहां तक होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो फ्लो होता है वो देखो यहां से होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन शुरू होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है वो बॉडी को जाता है और वेना केवा से राइट एट्रियम तक आता है। तो आप कहोगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू किया और कहां तक आए, राइट एट्रियम तक, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, ये फर्स्ट आंसर सही है। यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच पूछा है, तो बहुत आसान सवाल है, ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है। हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम लिवर टू इंटेस्टाइन, ये गलत लिखा है, इंटेस्टाइन टू लिवर होना चाहिए। कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन कार्डियक मस्कुलर, ये सही है, ये गलत, पहला गलत है, दूसरा सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। 88 क्या है, हार्ट क्या है, मायोजेनिक है, सही बात है। क्यों, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर 1 होगा। देख तो भाई, Which one moderate the cardiac function through autonomic nervous system, तो आपको पहले ही पता है कि वो न्यूरल सेंटर जो पाए जाते हैं कहां, मेडुला ऑब्लांगाटा में। न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्व कैन नॉट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या करती है ये आपको याद होना चाहिए, क्या नहीं करती, पता नहीं क्या नहीं करती है। देखो जैसे इंक्रीज हार्ट रेट सही है, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सही है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट यही सही है। तो 3 तो स्टेटमेंट सही लिखे हैं, इसका मतलब है यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसी तरीके से देखो, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट, ये गलत है। इंक्रीज स्पीड, ये भी गलत है, क्यों, यहां डिक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये भी गलत है, यहां डिक्रीज होना चाहिए। तो 3 तो मिल गए गलत, इसका मतलब यही आंसर क्या है, सही है। Which हार्मोन इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, एनसीईआरटी में लिखा है आइडिनल मेडुलरी हार्मोन। 93 देख लेते हैं। स्टेटमेंट रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर में 120 क्या है, रेस्टिंग, गलत, ये पंपिंग है। 80 क्या है, पंपिंग, ये रेस्टिंग है। इफ रिपीटेड चेक में ब्लड प्रेशर इतना मिले तो हाइपरटेंशन है, तो डी सही है, ए सही है। हाई ब्लड प्रेशर से वाइटल ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, ये भी सही है, तो ए सही, डी सही, ई सही। तो आंसर कौन सा सही, ए डी ई किसमें दिया है, इसमें दिया, फोर्थ में। (94) Which is not correct about एथेरोस्क्लेरोसिस, ये उस ब्लड वेसल को प्रभावित कर सकती है जो हार्ट की सेल को ब्लड सप्लाई करे, स्टेटमेंट सही है।
नॉट, इट इज कास्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, ये भी सही है। इट मेक ल्यूमेन ऑफ आर्टरी, वाइडर नहीं, वाइडर नहीं, क्या होना चाहिए, नैरोअर होना चाहिए। तो फिर यही आंसर सही होगा, थर्ड। एक्यूट चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो फिर ये एंजाइना है, और एंजाइना किसको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन मिडिल एज और एल्डरली पर्सन को जल्दी होता है। हार्ट पंप नहीं कर रहा है ब्लड, इसका मतलब हार्ट फेल्योर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है 98। क्या हार्ट फेल्योर को कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कहते हैं, ये असर्शन है। और रीजन दिया है कंजेशन ऑफ लंग इज द मेन सिम्टम, बहुत बढ़िया रीजन दिया और ये एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है। व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग सडनली, सडनली होगी तो फिर ये कार्डियक अरेस्ट होगा। और व्हेन हार्ट मसल सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ये हार्ट अटैक है। तो देखो बच्चों हो क्या गया है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया है, वीडियो सॉल्यूशन सेकेंड टेस्ट का। थर्ड टेस्ट 21 जुलाई को है, और थर्ड चैप्टर कौन सा है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का हो गया है, तो अब स्किटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का है। तो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, स्किटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का टेस्ट होगा बायोस्टार। जिन लोगों ने अभी तक बायोस्टार टेस्ट में एडमिशन नहीं लिया है वो लोग एडमिशन ले ले, फीस बहुत कम है, केवल 2000 फीस है। $2036 टेस्ट के लिए है, तो बहुत छोटा अमाउंट है। जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो लोग एडमिशन ले ले। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। बाय बाय बच्चों।